पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हेड्स बना सकते हैं। इस पर सौरभ भारद्वाज का कहना है कि एलजी काम के टाइम पर काम नहीं करते हैं, चुनी हुई सरकार की शक्तियों को छीना जा रहा है और एलजी अपना चेहरा चमका रहे हैं। सौरभ भारद्वाज 500 करोड़ रुपए का बजट आम आदमी पार्टी का, और पिछले 10 साल से दिल्ली की जो हालत बदतर की है उसके लिए तो आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और जहाँ तक माननीय उपराज्यपाल जी को शक्तियाँ देने की बात है, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हों या वो अपराधी जो अभी भी जेल में हैं, उनको एक सवाल का जवाब देना चाहिए कि जब ताकत आपके पास थी तो अपने पिट्ठुओं को मलाईदार पोस्टों पर बिठा के 1.5 2 लाख की तनख्वाह देने का काम किसने किया? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उन लोगों ने किया। और जब उस गंदगी को साफ करने का काम करते हैं तो माननीय उपराज्यपाल बुरे लगते हैं। जो पैसा दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए वो अपने चहेतों को मोटी मोटी पोस्टों पे 2 लाख रुपए की तनख्वाह पे लगा दिया। और अगर इनको एडमिनिस्ट्रेशन की चिंता होती, आज 4 या 5 महीने से वो शराब घोटाले के अपराधी जेल में है। 60 विधायकों वाली पार्टी एक मुख्यमंत्री नहीं चुन सकती। दिल्ली का प्रशासन पूरा पंगु कर दिया। दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ मंत्री आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पल्ला झाड़ते हैं, चले जाते हैं। तो सरकारें ऐसे नहीं चला करती जैसे चलाना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर इनको इतनी चिंता थी, स्वाति मालिवाल ने DCW से इस्तीफा दिया, कितने दिन हो गए? क्यों अपॉइंटमेंट नहीं किया आपने? आज 500 से ज़्यादा फाइलें टेबल पे पड़ी हैं, लेकिन उन पर साइन करने वाला कोई आदमी नहीं है। एक मुख्यमंत्री 60 आदमी 60 विधायक वाली पार्टी नहीं चुन सकती। क्यों? सबके सब भ्रष्टाचार और एक आतंक में जी रहे हैं कि वो हमारे महामहिम आएंगे तो हम कुछ करेंगे। लेकिन दिल्ली को एक ऐसा प्रशासन चाहिए जो दिल्ली की भलाई के लिए काम करे। और दिल्ली के प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए अगर केंद्र सरकार को शक्ति माननीय उपराज्यपाल जी को देते तो उसका स्वागत करना चाहिए। सर, आज दिल्ली में बहुत समय बाद स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस भी हो रहे हैं और ये कल इन हालातों में हुआ कि मेयर ने मना कर दिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स देने के लिए, फिर एलजी द्वारा इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जा रहा है। इस पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि बाईपास करके मेयर्स के ऑर्डर को इस तरीके से एलजी को इंटरप्ट करना नहीं चाहिए। इनसे पूछे ना ऐसी नौबत क्यों आई? मेयर का फर्ज होता है कि वो किसी पार्टी की नहीं होती है, वो दिल्ली की मेयर होती है। लेकिन इस मेयर ने कल उन संवैधानिक मर्यादाओं को भी तोड़ा है। आपका काम था पीठासीन अधिकारी नियुक्त करना, अगर आप नहीं करोगे तो कोर्ट के आदेश है स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना। आप कोर्ट गए थे ना, क्यों वहाँ से एप्लीकेशन वापस ली? आपको पता था कि वहाँ से फटकार लगनी है और फिर आज चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनको मालूम है कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो कानून इनके विरुद्ध जाएगा। अपनी फजीहत, अपनी नौटंकी आम आदमी पार्टी खुद करती है। सर, जो उन्होंने पत्र लिखा है जिसमें हवाला दिया है 2017 से लेकर 2024 तक, जिसमें नॉमिनेशन और चुनाव के बीच नॉमिनेशन के जो टाइम जो है वो तकरीबन 5 से लेकर 7 दिन का दिया जाता है। उनका कहना है सिर्फ 1 दिन का वक्त दिया गया, इसको आधार बनाया है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, अगर इनको लगता था इनका आधार पुख्ता है तो फिर माननीय हाई कोर्ट में जाके अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ क्यों की थी? लड़ते ना, वहाँ पर निर्णय लेकर आते वहाँ से। माननीय कोर्ट ने जब फटकार लगाई कि सब नियमों अनुसार हो रहा है, तभी ये भागे ना। तो ये मेयर या इनकी आम आदमी पार्टी के विधायकों का कुछ चरित्र नहीं है। ये लोग तो सिर्फ शोशाबाजी और सनसनी कैसे पैदा की जाए उस पर ध्यान देते हैं। सर, एक तरफ हरियाणा में चुनाव है, ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहाँ पे गठबंधन में जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता जी। दिल्ली वाले ऐसे नापाक गठबंधन का जवाब दे चुके हैं और हरियाणा वाले भी देंगे। देश की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि ये अवसरवादी लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना अपना गठबंधन चुनते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे का गला काट रहे थे पंजाब में, और दिल्ली में जब एक दूसरे के कंधे पर बैठी तो दिल्ली की जनता ने दौड़ाया इनको। तो हरियाणा की जनता तो बहुत समझदार है, वो इनका पूरा हिसाब करके भेजेगी। 2 अपराधी जो जमानत पे छूटे हैं, उसमें भी एक वो जिसने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके लिए अगर एक महिला ये लिख रही है कि सुकून बड़ा क्षण, तो मुझे लगता है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण हो नहीं सकता। कम से कम सुनीता केजरीवाल को इतना सोचना चाहिए था कि आप खुद एक महिला हैं और किसी एक महिला के साथ आपके घर में दुर्व्यवहार करने वाला अगर वहाँ बैठा है और आप लिख रही हैं सुकून परीक्षण, तो आप समझ लीजिए कि उस साजिश में कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और कितने लोग उसमें शामिल थे।